हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कंबल पैकिंग कवर बनाऊंगी जिसकी लंबाई मुझे 25 इंच लेनी है और चौड़ाई लेनी है 19 इंच। तो मैंने 19 इंच लेनी है चौड़ाई और लंबाई में लूँगी इस तरह से। यहाँ आ रहा है 25 इंच, तो मैं 25 इंच पर लगा देती हूँ निशान। अब मैं इसकी यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर लूँगी। मैं कट कर चुकी हूँ। अब इसी के बराबर मुझे अस्तर लेना है, इसी की लंबाई चौड़ाई के अनुसार। तो फ्रेंड्स, मुझे ये इस तरह के दो चाहिए होंगे और दो ही मुझे उसके बैक के चाहिएंगे। तो मैं इस तरह के भी दो काटूंगी और इस तरह के भी दो कटिंग करूंगी बराबर बराबर साइज के। अब मैं दो पीस और तैयार करूंगी जिसकी लंबाई मुझे लेनी है 25 इंच और चौड़ाई लेनी है 16 इंच। 16 इंच मुझे गहराई रखनी है, इसलिए मुझे 16 इंच लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये अंदर का कपड़ा है और बाहर में इसको इस तरह के कपड़े को लगाऊंगी। ये वाला कपड़ा मुझे बाहर लगाना है, तो इसकी भी मैं कर लेती हूँ इस तरह से कटिंग। अब फ्रेंड्स, पहले मैंने इस साइड के 2 पीस निकाले थे, अब मुझे इधर के 2 पीस निकालने हैं। तो मैं इसकी भी लंबाई ले लूँगी इसी तरह से, जिस तरह से उसकी लंबाई मुझे लेनी है। इसकी इतनी यहाँ पे मैंने रखी थी 19 इंच और चौड़ाई मुझे जो गहराई मुझे चाहिए होगी, तो उसकी गहराई मुझे इसकी गहराई मुझे इसी तरह से 16 इंच रखनी होगी, जिस तरह से मैंने इसकी रखी थी। तो इसी तरह से मैं इस कपड़े के भी इसी तरह से चार 2 पीस इसके और 2 पीस इसके 4 पीस काट लूँगी। और मैंने इसको इस तरह से रख लिया है और यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 4 पीस ले लिए हैं, 2 पीस इस तरह के और 2 पीस इस तरह के। 4 पीसों की मैंने कटिंग कर ली है। अब मैंने जो छोटे पीस लिए थे जिसकी लंबाई मैंने 16 इंच ली थी और चौड़ाई ली थी मैंने, इसकी चौड़ाई मैंने 16 इंच ली थी और लंबाई ली थी 20 इंच। तो मैं उसके भी 2 पीस इसी तरह से कटिंग करूँगी और मैं इसको कर देती हूँ कट। अब मैं लूँगी इस तरह की फॉर्म, तो इस तरह की फॉर्म भी मुझे इसके बराबर ही लेनी है। तो ये हमारे 5 पीस हो जाएंगे, एक फॉर्म का और 2 ये और 2 ये। और इसी तरह से हमें सभी के पीस करने हैं और सभी के बराबर बराबर फॉर्म काटनी है। इस तरह से फॉर्म रखकर और मैं इसके ऊपर इस तरह से कपड़ा रख दूँगी और इसी के बराबर बराबर सभी पीस ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। तो मेरा ये लास्ट पीस बचा है, मैं आपको बता दिए देती हूँ। इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख कर काटा था और इस तरह से मैं पलट दूँगी। मैं इसको पलट चुकी हूँ और पलट कर देखिए, मैं इस तरह से एक फॉर्म के ऊपर इस तरह से ये वाला कपड़ा रखूँगी इस तरह से। इसकी सारी सरवटें निकाल देना इस तरह से, ताकि सिलाई करते समय इसको सरवटें ना आए। और मैं इस तरह से इसको फोल्ड करके रख दूँगी। इस तरह से पलटना है इसको। इस तरह से पलटने के बाद इस तरह से इसका कपड़ा इस तरह से रख लेना। मैं एक पीस लेकर मैंने देखिए इस तरह से बुकरम वाला इस तरह से पीस लिया है और इन तीनों पीसों को मैंने एक जगह रखा। अब मैं यहाँ पर लगा देती हूँ निशान कि मुझे इसको किस तरह का डिज़ाइन लगाना है। इस तरह से मुझे निशान लगाने हैं इसका। मैं इस पर चौक से डिज़ाइन बना चुकी हूँ। तो अब मैं यहाँ से जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए हैं तो वही मैं अब सिलाई लगा दूँगी। आप किसी भी तरह का डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं, मैंने सिर्फ चकोर बनाया है। मैंने इस तरह से इसको लगा लिया है और मैं सब लगाऊंगी सिलाई। देखिए, मैंने जो निशान लगाए हैं मुझे इसी पर सिलाई चलानी है। आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहे आप लाइन बनाना चाहें तो लाइन बना सकते हैं, या फिर इस तरह से चेक बनाना चाहें तो चेक बना सकते हैं, आड़ी चेक बना सकते हैं। जैसा भी आप चाहें वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इन सबको तैयार कर चुकी हूँ। देखिए इस तरह से मैं सब तैयार कर चुकी हूँ। अब बताएं हम कैसे जोड़ते हैं इनको। जैसे जोड़ने से पहले इनकी फिनिशिंग जरूर कर लीजिए। देखिए साइडों से कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है कपड़ा या फिर फॉर्म भी बच सकती है, तो उसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। सारे सबकी कटिंग करेंगे। देखिए कहीं कहीं से इस तरह से ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो इसकी हम कटिंग इस तरह से करेंगे। तो सबकी फिनिशिंग करेंगे हम। तो सिलाई करने के लिए हम सबसे पहले 19-25 इंच
19 इंच चौड़ाई और 25 इंच लंबाई का जो हमने हिस्सा तैयार किया था, तो उसको हम लेंगे और उसके लिए हम लेंगे चैन इस तरह से, और इस चैन को हम इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए हम इसको सीधा रखेंगे, इसका एक कोना हमने लिया है, और देखिए चौड़ाई वाली साइड हमें एक साइड चौड़ाई वाले हिस्से में हमें चैन नहीं लगानी है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इस साइड के कोने से हम यहाँ से लगाएंगे चैन, इस तरह से हम इस चैन को रखेंगे और यहाँ रखते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें चारों तीन साइड हमें ये लगानी है। तो ये दो कोने जो हमें पड़ेंगे, हमें दो कोने इस तरह से करने हैं, ये हल्की सी नोक जो है ये छोड़ देनी है और इस तरह से घूम देना है इसको। तो हमारा जो ये दूसरा पीस था 19-25 का, तो और ये जो हमारा था दूसरा, इससे दूसरा पीस ये, और जो दूसरा पीस था हमारा 16-25 का, तो हम इन दोनों को इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे इसमें सिलाई जोड़ने। अब मैं लेती हूँ ये 16-19 वाला पीस, देखिए मैं, और ये मैंने लिया है इस तरह का दूसरा पीस, तो इस पीस के साथ ही मैं इसको ऐसे जोड़ दूँगी, यहाँ पर लगाऊंगी सिलाई। मैं इस तरह से इनको जोड़ चुकी हूँ। एक मैंने छोटा पीस लिया है, उसके साथ में एक बड़ा पीस लिया है, उसके बाद फिर से एक छोटा पीस लिया है, इस तरह से मैं इनको जोड़ चुकी हूँ। उसके बाद ये पीस जोड़ने के बाद फ्रेंड्स, तो मैं इस वाले जो ये वाला पीस था सबसे बड़ा वाला, उसको इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलूँगी, फिर उसके बाद इस तरह से यहाँ तक सिलूँगी, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिलूँगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोने पर लाएं तो इस कोने को इस तरह से दबा दीजिए और फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया है कुछ इस तरह से तैयार। अभी मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए ये इस तरह से तैयार हो गया है। अब मैं इस वाले सिरे पर दूसरा पीस लगाऊंगी। तो देखिए इस साइड में लगाऊंगी, ये यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगी। दूसरा जो जिसमें मैंने चैन लगाई थी वो इधर से इस तरह से लगा दूंगी, और फिर ये 3 जो सिरे हैं इधर मैं चैन लगा दूंगी। अब मैं इसके 3 साइड सिलाई लगा रही हूँ जिससे चैन लगाने के लिए। तो मैंने देखिए इस तरह से 3 साइड लगा दिए चैन। तो अब मैं इस चैन को देखिए इस तरह से यहाँ से इस तरह से कर कर यहाँ इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए मैं इस तरह से चैन पर ऊपर की तरफ साइड से सिलाई लगा रही हूँ। देखिए अब ये चैन वाला सिरा और ये वाला चैन वाला सिरा, देखिए जो मैंने इस साइड से चैन लगाई थी, तो मैं इस चैन वाले सिरे को इसके साथ इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं इसको कर लेती हूँ सीधा। अब इसमें मैं यहाँ से लोक लगाऊंगी।